डॉक्टर इंजीनियर से उनसे भी कई बार उन ज़्यादा कमा लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उन, क्योंकि ये रिस्की जॉब है थोड़ी। यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी थोड़ा मुश्किल है, और मिलने के बाद उनकी जॉब भी रिस्की है। उन्होंने स्पीड लिमिट क्रॉस की है तो उसके हिसाब से आपको डीमेरिट्स पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो जो टिकट होती है, मतलब यहाँ पर चालान को टिकट बोलते हैं, पर आप देखेंगे जीपर मर्ज होता है। तो मैं अगर सिग्नल दूंगा तो मुझे पीछे वाली गाड़ी है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी और मुझे रास्ता देगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगी रास्ता। कहीं पर भी आप कनाडा में चले जाइए, जहाँ पर भी अगर मर्ज लेन हो रही है और आप सिग्नल देंगे तो पीछे वाली गाड़ी स्टॉप करेंगी और आपको जगह देगी ही देगी। हेलो दोस्तों, आज हम हमारे रूटीन के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। वीकली कुछ दिन मुझे जाना पड़ता है ऑफिस, तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है। मेरा ऑफिस यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और अभी 28 मिनट्स दिखा रहा है, यानी कि आधा घंटा। तो चलो चलते हैं। और साथ में मैं आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ पर गाइड करते जाऊँगा, तो आप देखते रहिए रोड का क्या हाल है, और फिर आपको ट्रैफिक के रूल्स भी बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक राउंड अबाउट आ रहा है, और यहाँ पर मर्ज की साइन है ट्रायंगल की। तो हमें देखना है कोई आ रहा है या नहीं। इस तरफ से कोई नहीं है, मतलब अगर राउंड अबाउट में कोई नहीं है तो आप जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको कोई दिख जाता है तो आपको वहाँ पर स्टॉप करना है, उनको ईल्ड करना है। उसको ईल्ड की साइन बोलते हैं, जो ट्रायंगल शेप में होती है। और वहाँ पर ईल्ड का मतलब है कि आपको जो भी व्हीकल है उसको पहले जाने देना है, उसके बाद आपको जाना है। आपके आगे पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, कोई भी व्हीकल, उसको ईल्ड करना है, मतलब उसको पहले जाने देना है। जैसे कि यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है, सिग्नल देंगे, शोल्डर मिरर चेक करेंगे। ये सब ड्राइविंग की बेसिक टेक्निक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखो मर्ज हो रहा है ट्रैफिक, तो आपको देखना है कि कोई आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तभी आपको मूव करना है। स्पीड लिमिट भी आपको देखते जानी है, जैसे कि यहाँ पर 80 की है। और बहुत सारी जगह पर फोटो रडार्स होते हैं जो आपको सेंस कर लेते हैं और आपके घर ही टिकट आ जाती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको स्पीड लिमिट को देखते रहना हर जगह। इस ऑफिस आवर्स में 8:30 बजे, तो इस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। लोग सब ऑफिस जाने के लिए इस टाइम को चूज़ करते हैं ज़्यादा। और ऑफिस टाइमिंग भी ज़्यादातर 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होती है ऑफिस। कई ऑफिस 9 बजे भी स्टार्ट होती है। और टाइमिंग इस तरह से रखा है कि बच्चों के स्कूल टाइमिंग से मैच हो, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को वहाँ पर रख के स्कूल में और फिर वापस अपने ऑफिस जा सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए आप फिर देकर भी रख सकते हैं बच्चों को। पूरा 8 घंटे उनकी स्कूल भी हो जाती है और आपका ऑफिस भी हो जाता है।
अभी आप रेड सिग्नल्स पर रुके हैं। ट्रैफिक भी अभी नॉर्मल है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपको ट्रैफिक जाम मिले। तो विनिपेग एक टियर 2 सिटी है कनाडा में, जिसकी पॉपुलेशन है 7 लाख के आसपास। तो उसकी वजह से आपको इतना हैवी ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा जितना आप टोरंटो या तो वैंकूवर में देखेंगे कि वहाँ पर लाइनें लग जाती है, 1-1 घंटा लग जाता है, कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं। वैसा यहाँ पर मैंने 2 साल में कभी नहीं देखा कि मुझे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम में फंसना हो पड़ा है। और बहुत सारे रूट्स होते हैं, आप अलग अलग रूट से जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप विंटर में ट्रैवल करेंगे तो विदाउट कार यहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बस स्टॉप है वो हीट वेंटिलेटेड नहीं होते, मतलब वहाँ पर हीटर नहीं लगे हैं। तो अगर आपको -30 में अगर बस स्टॉप पर रुकना हो आप 5 या 10 मिनट भी, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल दे रहेगा। इसलिए जब भी आप कनाडा आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी ले लें, ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन क्लास ले लें। और अगर आपको इंडिया में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर थोड़े रूल्स रेगुलेशन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और शायद आप रोड टेस्ट में 1-2 बार फेल भी हो, जैसे कि मेरा ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं रोड टेस्ट में 2 बार फेल हुआ था और तीसरी बार में पास हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ इंडिया में। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया जब आपका रोड टेस्ट है तो उसमें आपको माइनस पॉइंट मिलते हैं और आपको फेल किया जाता है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, SMS जैसे बोलते हैं, शोल्डर मिरर सिग्नल चेक, सिग्नल मिरर शोल्डर चेक, SMS। जब भी आप लेन चेंज करते हैं या तो टर्न लेते हैं तो वहाँ पर आपको SMS देना है। मोबाइल से SMS नहीं देना है आपको, सिग्नल और फिर अपना मिरर देखना है और फिर शोल्डर चेक करना है ये वाला। अगर इस तरफ टर्न ले रहे हैं तो, और अगर इस तरफ टर्न ले रहे हैं तो इस तरफ का शोल्डर भी चेक करना है, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। वहाँ पर अगर कार होगी तो आपके मिरर में कई बार वो नहीं दिखती, तो उसके लिए ये यहाँ पर रूल्स है। इसके अलावा भी पैरेलल पार्किंग है और भी बहुत सारे रूल्स है। पेडेस्ट्रियन अगर कहीं पर है, पेडेस्ट्रियन लोग है, तो वहाँ पर आपको उनको डील करना है, उनको जाने देना है। अगर उनका राइट ऑफ वे नहीं है फिर भी, क्योंकि आप पेडेस्ट्रियन यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, उनको आपको किसी भी हाल में पहले जाने देना है अगर वो रोड पे आ जाते हैं तो। यहाँ पर देखेंगे हमें ग्रीन लाइट्स ही मिल रही है, ट्रैफिक नहीं है, फटाफट हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की ओर। और आप देखेंगे रोड यहाँ पर थोड़े ख़राब है, चूँकि ये विनिपेग है और यहाँ पर बजट इतना नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े बहुत खड्डे भी दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो विंटर होता है वो बहुत ही हार्श होता है। 6 मंथ आपको यहाँ पर बर्फ़ मिलता है पूरा 6 महीने तक, तो उसकी वजह से रोड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बर्फ़ जमता है, पिघलता है, उसकी वजह से वियर एंड टियर ज़्यादा होता है रोड का यहाँ पर। लेकिन फिर भी ओवरऑल रोड अच्छे हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा बाउंसी भी लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप
है यहाँ पर, सामने भी 2 लेन्स है और यहाँ पर भी 2x2 है। और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, वरना यहाँ पर डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए जाते हैं अगर आप कोई ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं। और वो पॉइंट्स के हिसाब से फिर आपके इंश्योरेंस में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है तो उसके हिसाब से आपको डीमेरिट्स पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो जो टिकट होती है, मतलब यहाँ पर चालान को टिकट बोलते हैं, तो वो टिकट की वजह से वो टिकट का अमाउंट तो शायद $100 या $200 ही रहता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका इंश्योरेंस 10 या 20% भी बढ़ गया तो वो आपको मंथली उतना पे ज़्यादा करना पड़ेगा जब तक कि आपका रिकॉर्ड नॉर्मल नहीं हो जाता। इसलिए लोग यहाँ पर रूल्स काफ़ी फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है और सबके लिए समान है, आप कोई भी हो, और सबको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो टिकट्स ना मिले आप, इसलिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और इंश्योरेंस भी आपका कम रहे उसके लिए भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और बहुत सारे अगर आपको डीमेरिट्स पॉइंट मिल जाए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। मतलब आप लाइफ टाइम के लिए कनाडा में ड्राइविंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बैन हो जाता है अगर आप बहुत ही रेस ड्राइविंग कर रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं, हो सके वहाँ तक रूल ब्रेक नहीं करते। और कनाडा का मुझे एक बहुत ही अच्छा ड्राइविंग सेंस लगा है कि अगर आप कहीं पर भी 4 रास्ते पर आ जाए, अगर वहाँ पर स्टॉप साइन है और अगर आप साथ में ही पहुँचे हैं तो आपको सामने वाले ड्राइवर को वेव करके जाना होता है। मतलब ज़्यादातर किस्सों में ऐसा ही होगा कि आपको सामने वाला बंदा कहेगा कि आप चले जाइए पहले, जबकि बैक इन इंडिया ये होता था कि ये होड़ मची रहती थी कि पहले मैं चला जाऊं, लोग इतनी जल्दी में रहते। लेकिन कनाडा में आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये एक कॉमन सेंस रहेगी कि अगर आप 4 रास्ते पर पहुंच रहे थे तो आपको राइट ऑफ वे दिया जाएगा। पहले कहेंगे कि भाई आप चले जाओ, आप शायद सेम टाइम पर आए हैं तो। अदरवाइज जो पहले स्टॉप साइन पर आता है उसका राइट ऑफ होता है कि वो पहले जाए। मतलब यहाँ सबको रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो भी ड्राइविंग कर रहा है फेलो सिटीजन है उसको। इसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते यहाँ पर। एक्सीडेंट होते हैं, इतना नहीं है कि भाई 0 एक्सीडेंट है, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम होते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कनाडा की। और अगर लेन्स भी आप देखेंगे तो सब लेन को फॉलो करेंगे, कोई एक दूसरे की लेन में नहीं घुसेगा। अगर 2 व्हीलर्स भी आपको देखेंगे तो उसे एज एक कार की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब उसको उतनी स्पेस देंगे। और 2 व्हीलर यानी कि कोई बाइक भी चला रहा है, आपको नहीं दिखाई गई इतनी बाइक्स, मगर अगर वो कोई 2 व्हीलर भी चला रहा है तो उसको उतनी ही स्पेस दी जाएगी और वो भी एक कार की तरह ही लेन टू लेन ही अपनी बाइक चलाएगा। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीच में जो रास्ता है उसमें चला जाए, या तो साइड में डिवाइडर या वॉकवे है वहाँ पर कोई 2 व्हीलर चला दे। ये आपको कहीं पर भी दिखने नहीं मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि 2 व्हीलर यहाँ पर एज अ लग्जरी कंसिडर किया जाता है। कार तो ज़्यादातर लोगों को अफोर्ड कर ही लेते हैं, लेकिन 2 व्हीलर वो लोग लेते हैं जो अपना शौक रखते हैं, पैशन रखते हैं। जबकि बैक इन इंडिया हमारे ये होता है कि हम अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ पर 2 व्हीलर ज़्यादा है।
और उसकी वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स है। और ये जो पूरा एरिया है वो रेड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 14 मिनट्स दिखा रहा है, 7-8 किलोमीटर है फिर भी। तो अगर नॉर्मल डेज में मैं ऑफिस जाता हूँ ऑफिस आवर्स के अलावा, तो ये टाइम मेरा आधा हो जाता है। मतलब जो आधा घंटा लगता है मैं 15 मिनट में ऐसा आराम से निकल सकता हूँ। और यहाँ पर आपको कहीं जगह पर आपको लगेगा कि चलो मैं थोड़ी स्पीड चला, यहाँ पर कैमरा नहीं है, फिर भी यहाँ पर इतने सिग्नल्स और उन सबको कंसीडर करके आपको जो टाइमिंग दिखाएगा उससे हार्डली 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। उससे ज़्यादा आप कितनी भी तेज़ चला लें, आपके टाइमिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी स्पीड लिमिट्स होती है, ट्रैफिक होता है। उसकी वजह से आपके जो गूगल टाइमिंग दिखा रहे हैं उसमें हार्डली 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा अगर सिटी एरिया की बात की जाए तो। मुझे लगता है यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आके काम चल रहा है रोड का, क्योंकि यहाँ पर विंटर में तो कोई रोड रिपेयर या कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम आउटडोर में नहीं होता ज़्यादा। इसलिए जैसे ही समर स्टार्ट होता है, सिटी ऑफ विनीपेग यानी कि जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सारे रोड रिपेयर करने के काम स्टार्ट कर देती है, उनके टेंडर ओपन हो जाती है और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर आप समर में देखेंगे कि हर एक सिटी में कहीं पर भी चले जाइए, टोरंटो, वैंकूवर, सस्काटून, एडमंटन, कैलगरी, कहीं पर भी आप चले जाइए, हर शहर में रोड रिपेयर का काम चल रहा होता है इस सीज़न में, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 मंथ होते हैं। उस 6 मंथ में उनको वो काम निपटाना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ मॉनसून इंडिया में चलता है, तब मॉनसून में इतना रोड रिपेयर का काम नहीं होता क्योंकि बारिश की वजह से। वैसे ही यहाँ विंटर बहुत हार्श होता है बर्फ़ की वजह से और माइनस टेम्परेचर होने की वजह से रोड रिपेयर काम नहीं हो पाता, इसलिए समर्स में वो ज़्यादा चलता है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जोन है वहाँ पर स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी कम हो जाती है। अगर 60 की है तो वो उसे 30-40 तक ले आते हैं, और अगर 80-90 की स्पीड है तो उसे 60 तक ले आते हैं। डिपेंड कि वहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और क्या हाल है ट्रैफिक का। और जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज साइन बोर्ड दिखेगा, कंस्ट्रक्शन जो जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर आपको ऑरेंज साइन बोर्ड दिखेंगे। ये सब आपको जब आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे उससे पहले एक थियोरेटिकल एग्ज़ाम होती है, जैसे इंडिया में भी लर्निंग लाइसेंस हम लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम है। वो आपको MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसमें सब साइन बोर्ड्स वगैरह भी आते हैं। तो ये साइन बोर्ड्स भी आपको याद रखने होते हैं। उसमें भी अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइंस होती है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं उनको। लेकिन वो पास करना इजी है अगर आप MCQ क्वेश्चंस के कुछ मॉक टेस्ट दे देंगे, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको मिल जाएंगे, तो उसे पास करना इजी है। मेन यहाँ पर डिफ़िकल्ट है रोड टेस्ट पास करना, और वो भी अगर आप इंडिया में ड्राइविंग करते थे और आप रूल्स यहाँ पर बराबर समझ लेते हैं। रेंटल कार का मैं सजेस्ट करूँगा, आप रेंटल कार ले लीजिए और खुद ही प्रैक्टिस करिए अगर आपको कार ड्राइविंग आती है, क्योंकि इंडिया से अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हैं तो यहाँ पर 3 महीने तक, पहले 3 महीने तक जब आप कनाडा में होते लैंड करते हैं तो वहाँ से लेकर 3 महीने तक आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर कार चला सकते हैं। तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए उसका, क्योंकि अगर आप पहले 3 महीने में रेंटल कार लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन आ रही है कि आगे लाइन मर्ज हो रही है, तो हमें लेफ्ट में मर्ज होना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जीपर मर्ज होता है, तो मैं अगर सिग्नल दूंगा तो मुझे पीछे वाली गाड़ी है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी और मुझे रास्ता देगी।
ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगी रास्ता। कहीं पर भी आप कनाडा में चले जाइए, जहाँ पर भी अगर मर्ज लेन हो रही है और आप सिग्नल देंगे तो पीछे वाली गाड़ी स्टॉप करेंगी और आपको जगह देगी ही देगी। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ पर कि हम मर्ज करना चाहते हैं लेकिन हमें राइट ऑफ वे ही नहीं मिलता, उसकी वजह से हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होगा। अगर आप कहीं से भी कोई भी आपका राइट ऑफ वे नहीं है और अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आपको लोग रास्ता देंगे और आने देंगे रास्ते पर। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आप बीच में से क्यों घुस रहे हो। देखेंगे यहाँ पर ये रिपेयर का काम चल रहा है इस तरफ ब्रिज का, इसकी वजह से एक लाइन ब्लॉक है और एक लाइन पे ही पूरा ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर हर जगह पर साइंस लगाए होते हैं, होर्डिंग्स लगाए होते हैं। कंस्ट्रक्शन जब भी काम कोई करता है तो प्रॉपर तरीके से उसे कोऑर्डिनेट करके ही काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर देखेंगे यहाँ पर, और वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैफिक को स्लो किया जा रहा है। ट्रक देखेंगे बीच में, मतलब काम भी चलता रहता है और ट्रैफिक भी चलता रहता है दोनों। कई बार रोड ब्लॉक करते हैं लेकिन ज़्यादातर ये लोग अवॉइड करते हैं रोड ब्लॉक करना, एक आध लेन ही ब्लॉक करते हैं ताकि ट्रैफिक मूव होता रहे कंटिन्यूस। कंस्ट्रक्शन जोन, जो हम कंस्ट्रक्शन जोन में थे वहाँ से निकल गए हैं और जो हमारी नॉर्मल स्पीड थी यानी कि 70 किलोमीटर्स उसमें आप वापस आ गए हैं। सिग्नल ग्रीन है तो आगे जाएंगे सीधा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई इतना क्लोज टू क्लोज गाड़ी भी नहीं चलाता। जो भी कार होती है वो अपनी आगे वाली कार से एटलीस्ट 3 सेकंड का गैप रखती है। 3 सेकंड का गैप मतलब कि आपको अगर ब्रेक आप लगाते हैं तो 3 सेकंड में आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। सिटी में 3 सेकंड का गैप होता है, अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो 6 सेकंड का गैप रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पीड रहती 100 या 110 की। तो अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा गैप रख के चलाइए गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका जो मोमेंटम है उसकी वजह से ब्रेक लगने के बाद भी आपका व्हीकल आगे जाएगा। क्योंकि आगे वाला अगर कोई भी कंडीशन में ब्रेक मारता है तो आपको उसको पीछे से ब्रेक लगाकर रोकना ही है कार को। अदरवाइज अगर आपने पीछे से ठोक दी तो वो आपका फॉल्ट है, चाहे उसने कितनी भी शॉर्ट ब्रेक मारी हो। नॉर्मल रूल ये कहता है कि आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए जब आप ब्रेक भी करें तो सामने की जो गाड़ी है उसके जो टायर्स है आपको दिखने चाहिए। तो मुझे यहाँ से टायर दिख रहे हैं, मतलब मैं जो डिस्टेंस है वो मेरा अच्छा है, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ मैं कार से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो ड्राइविंग रिलेटेड या ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, कनाडा के रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पर आने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी आएगा, आप जल्दी पास हो जाएंगे। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा हमारे चैनल पर, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए दोस्तों। पेट्रोल का प्राइस पता नहीं आपको यहाँ से दिख रहा है या नहीं, लेकिन अभी है 154.9, यानी कि 1 लीटर का 1.54
1.54 पर लीटर, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 या तो 61 62 जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो आपका प्राइस आ जाएगा शायद 90 के आसपास, 90 या 95 के आसपास, उतना रेट चल रहा है अभी यहाँ पर पेट्रोल का। पिछले साल इन्फ्लेशन की वजह से $2 तक चला गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी थोड़ा कम है, लेकिन आई थिंक 2 साल पहले ये रेट $1 से भी कम था। जो लोग पहले आए थे वो मुझे बता रहे थे कि $1 से भी कम रेट था, मतलब 60 रुपीज़ से भी कम पेट्रोल का प्राइस था। लेकिन अभी यूक्रेन रसिया की वॉर की वजह से यहाँ पर भी पिछले साल बहुत हालात ख़राब हो गए थे और $2 तक प्राइस चला गया था, जो अभी कम होते होते 1.54 तक पहुँचा है। ये पूरा 1 वे लेन है, इसलिए आपको हर एक जगह पर देखेंगे कि मैं अगर टॉप लेफ्ट में हूँ फिर भी मैं इस तरफ चला रहा हूँ, क्योंकि ये 1 वे लेन है दोस्तों। जो दूसरा लेन है वो उस तरफ है, तीनों के तीनों जो लेन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अदरवाइज मुझे राइट साइड गाड़ी चलानी होती, लेकिन यहाँ पर 1 वे है, इसलिए मैं ये टॉप लेफ्ट साइड में भी कार चला रहा हूँ। भाई साहब ने विदाउट सिग्नल ले लिया है टर्न, लेन चेंज कर दी। तो ऐसा भी होता है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि सब लोग रूल्स 100% फॉलो करते। कुछ लोग ऐसे भी है कि कई बार रूल्स भूल भी जाते हैं और सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इतने आपको हॉर्न नहीं दिखाई देंगे, सिवाय कि अगर कोई मेजर मिस्टेक करता है तभी कोई हॉर्न बजाता है। ऐसा नहीं है कि भाई टू करके जाने दो मुझे, सिग्नल खुल गया है जाने दो मुझे। अगर सिग्नल खुलने के बाद भी अगर आप नहीं जा रहे तभी आपको नॉर्मल एक हॉर्न कोई बजा कर बताएगा कि भाई सिग्नल खुल गया है जाने दो। जनरली अवॉइड ही करता है, यहाँ इतना हॉर्न बजता ही नहीं, आपको साइलेंट ही लगेगा। कई बार आप 2-3 हज़ार किलोमीटर कार चला कर आओगे फिर भी आपको सिंगल हॉर्न बजाना नहीं पड़ता है। से जो निकला है वो यूपीएस का ट्रक ड्राइविंग में यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोप है दोस्तों। जो डॉक्टर इंजीनियर से उनसे भी कई बार उन ज़्यादा कमा लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि रिस्की जॉब है थोड़ी। यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी थोड़ा मुश्किल है और मिलने के बाद उनकी जॉब भी रिस्की है और उनको रहना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो भाई हैं इंडिया से जो आते हैं ट्रक ड्राइविंग करते हैं और काफ़ी अच्छा उनका पैकेज रहता है। कई लोग इवन इंजीनियर्स होने के बाद भी ट्रक ड्राइविंग करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ड्राइविंग अच्छा करते हैं और आपको मज़ा आता है ट्रक ड्राइविंग में, तो करना चाहिए। कई लोग $15,000 तक कमाते हैं, $20,000 तक कमाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मानी जाती है यहाँ पर। 20,000 तो कि अगर 10,000 भी आप गिने, $10,000 मतलब कि 10,000 इंटू 60 यानी कि 6 लाख रुपए हो गए, मतलब 6 लाख रुपए महीना। इतना तक ट्रक ड्राइवर कमा लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ 6 लाख के पैकेज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना सैलरी होती, मतलब 1 साल की जो हमारी सैलरी है वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर 1 महीने में कमा लेते हैं। और जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं बाजू में जो जा रही है कार, उसके पीछे एक C2 करके जो हमारा जेट स्की है वो टो करके वो ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेक्स बहुत है, पूरे वर्ल्ड में जो लेक है वो अगर कंबाइंड भी कर ले तो उससे भी ज़्यादा लेक अकेले कनाडा में है। इसकी वजह से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो
कई सारे ऐसे जगह है और लोग हैं कि उनको उनकी पर्सनल बोट्स रहती है, वो लोग अपनी बोट लेकर विजिट पर जाते हैं, लेक में घूमते हैं, फिशिंग करते हैं। फिशिंग का भी यहाँ पर बहुत अच्छा एडवेंचर है और लोग फिशिंग में भी बहुत जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पास में देखिए घास भी कट रहा है डिवाइडर पर। ये बहुत ही एक विचित्र, आपको लगेगा कि सामने का ग्रीन सिग्नल है फिर भी आप जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी आप नहीं जाते यहाँ पर। जब आपको लेफ्ट सिग्नल लेना होता है तो आपको दिखेगा 4 अलग अलग लाइट्स है सामने सिग्नल में। तो अगर ग्रीन हो जाती है तो आपको मिडिल तक आना है, शोल्डर आपका डिवाइडर से पैरेलल हो वहाँ तक, और फिर अगर जो ऑन गोइंग ट्रैफिक है वो सब निकल जाए और आपको स्पेस मिले तभी आपको जाना है। अगर आप बीच में आ गए और रेड हो गई, येलो हो गई और फिर भी गाड़ियाँ निकल रही है तो फिर आपको रेड होने के बाद ही आपको निकलना है। तो ये लेफ्ट टर्न लेना है, वो यहाँ पर बहुत ही एक डिफरेंट सिग्नल है। जैसे कि यहाँ पर तो एक स्पेसिफिकली अलग सिग्नल दिया है, लेफ्ट सिग्नल ग्रीन एरो दिखाकर, लेकिन कई जगह पर वो नहीं होता। तो अगर ग्रीन लाइट है उसी में आपको टर्न लेना है लेफ्ट। पहले तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ग्रीन दोनों लाइट हो जाती है और अगर आपको लेफ्ट सिग्नल लेना है, सामने से भी ट्रक आ रहा है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, लेकिन आपको वेट करना है वो लोग चले जाए उसके बाद ही लेना है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हम इंडिया में हमारे यहाँ एक साथ सामने की 2 सिग्नल ग्रीन नहीं होते। हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो बारी बारी स्टार्ट होता है। अगर 4 रास्ते हैं तो चारों की अलग अलग ग्रीन लाइट बारी बारी होगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो सामने की 2 लेन है उन दोनों की लाइट ग्रीन एक साथ होगी, यानी कि सीधा जाने वाले सीधा निकल जाएंगे और जिनको लेफ्ट टर्न लेना है वो बीच में आकर रुकेंगे और वेट करेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में यही ट्रैफिक रूल्स है लेफ्ट सिग्नल के लिए। यहाँ पर देखेंगे हमारे आगे ट्रक जा रहा है और ऑलमोस्ट मैं अब पहुँच रहा हूँ मेरी ऑफिस। 1 मिनट बचा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो लॉगिंग और ऐसी बातें कनाडा के बारे में पसंद है तो हम और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, सी यू।